नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। बेरोजगारी पर आए दिन अलग अलग हैशटैग सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। सरकार की इन पर नजर पड़े या ना पड़े, फ्रॉड्स की जरूर पड़ गई है। इन फ्रॉड्स ने बेरोजगारी की आपदा में भी अवसर तलाश लिया है। ऐसा ही एक मामला हमें पता चला है। इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताते हैं। हमारे व्यूअर प्रशु जैन ने हमें इस फ्रॉड की जानकारी उपलब्ध करवाई। प्रशु के मुताबिक उन्होंने आयुष्मान स्वास्थ्य बाल विकास परियोजना के तहत निकली वैकेंसी का फॉर्म भरा था। अब उनसे ज्वाइनिंग लेटर भेजने से पहले पैसों की डिमांड की जा रही है, तो उन्होंने हमें बताया। हमने फिर इस पूरे मामले की पड़ताल की तो ये एक फर्जीवाड़ा निकला। नौकरी के नाम पर इस तरह का झांसा हजारों स्टूडेंट्स को दिया जा चुका है। ये सब कैसे होता है, अब ये समझ लीजिए। सारा खेल शुरू होता है विज्ञापन से। मतलब ऐसा विज्ञापन बनाना है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बेरोजगारों को आकर्षित करे। और हम जिस ठगी की बात कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही किया गया। हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी की बात कही गई। वैकेंसी राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के नाम पर निकाली गई। विज्ञापन में वैकेंसी 100-200 नहीं बल्कि हजारों में बताई गई। कुल 21,200 वैकेंसीज। स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर ड्राइवर तक की भर्ती। बताया गया कि हर जिले में इस तरह के कर्मचारियों की जरूरत है। इच्छुक लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से absbvp.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। तो हमने जब इस वेबसाइट पर जाकर वैकेंसी की जानकारी चेक करनी चाहिए तो पता चला कि वेबसाइट ही एक्सपायर हो चुकी है। मतलब खेला खत्म, पैसा हजम। प्रशु ने हमें बताया कि इस वेबसाइट पर 21 जनवरी 2021 तक लोगों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूरी जानकारियां भरने को कहा गया था। फॉर्म भरने की तारीख खत्म होने के कुछ दिन बाद प्रशु जैन के पास एक मैसेज आया। मैसेज में बताया गया कि मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन हो गया है। अब आगे की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। उन्हें 10 मार्च से शुरू होने वाली ट्रेनिंग की तारीख भी बताई गई। लेकिन इस पूरे मैसेज में एक कैच था जिससे प्रशु जैन का माथा ठनका। मैसेज में 1600 रुपए भेजने के लिए कहा गया था। उनके कुछ दोस्तों ने पैसे भेज भी दिए, लेकिन प्रशु ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि मैसेज में दिए गए नंबर पर उन्होंने बात की और संतुष्ट न होने पर उन्होंने ये कदम उठाया। तो अब बारी हमारी थी। हमने इस नंबर पर कई बार फोन मिलाया। पहले तो काफी देर तक फोन स्विच ऑफ आता रहा। खैर, फिर एक बार फोन उठा। जिसने फोन उठाया उसने अपना नाम सुशांत शर्मा बताया। हमने उससे वैकेंसी के बारे में पूछा। बताया कि हमने भी फॉर्म भरा था। उसने हमें दिए हुए नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। हमने उससे पूछा कि उनका कोई ऑफिस है, कहां पर है। इस पर उसने लक्ष्मी नगर बताया। हमने लक्ष्मी नगर में पूरा पता देने को कहा ताकि ऑफिस आकर फीस भर सके। इस पर उसने ऑनलाइन पैसे भरने की बात पर जोर दिया। जब हमने उसे बार बार ऑफिस का पूरा पता देने को कहा तो उसने फोन रख दिया। उसके बाद ना उसने व्हाट्सएप और ना ही कॉल पर हमें कोई जवाब दिया। हमने इसके बाद भी उसे कॉल किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता रहा। फिर हमने इन भर्तियों की सत्यता जानने के लिए राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में संपर्क किया। हेल्थ डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी और ओएसडी ने ऐसी किसी वैकेंसी के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। जब हमने उनसे आयुष्मान योजना के नाम पर ऐसी वैकेंसी की बात कही तो उन्होंने हमें आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारियों से संपर्क करने का सुझाव दिया। आयुष्मान योजना से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि आयुष्मान स्वास्थ्य बाल विकास परियोजना नाम की वैकेंसी तो छोड़िए, इस तरह की कोई परियोजना तक नहीं है। अगर परियोजना होती भी और इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती तो उसकी बाकायदा जानकारी दी जाती, बड़े अखबारों में इश्तेहार दिए जाते, स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी जरूर होती। अब इस तरह से ठगी खबरें अक्सर आती हैं तो हमने सोचा आपको इससे बचने के उपाय बताते चलें। इसके लिए हमने सरकारी भर्ती से जुड़ी एक एजेंसी के अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया, सबसे पहले तो सरकारी वैकेंसी का विज्ञापन सिर्फ रोजगार समाचार में देखकर उस पर कूद ना पड़े। हर न्यूज़पेपर में छपने वाला इश्तिहार जरूरी नहीं कि असली हो। हर न्यूज़पेपर इस बात की तस्दीक नहीं करता कि जो विज्ञापन वो छाप रहे हैं वो कितना सही है। ऐसे में सरकारी वेबसाइट पर जाकर वैकेंसी के बारे में चेक जरूर करें। जिस विभाग की वैकेंसी है उस विभाग की वेबसाइट पर जाकर वैकेंसी की पूरी जानकारी ली जा सकती है। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए लिखित या इंटरव्यू या दोनों की बाध्यता रखी जाती है। ग्रेजुएशन के ऊपर की हर भर्ती राज्य या केंद्र की सर्वोच्च चयन एजेंसियां ही करती हैं। ऐसे में बड़े पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग नहीं सही एग्जाम होगा। पैसे मांगने वाले इस विज्ञापन में स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर ड्राइवर तक की भर्ती एक ही जगह से हो रही है, जो सरकारी महकमे में मुमकिन नहीं है। सबसे छोटी लेकिन जरूरी बात यह है, सरकारी नौकरी की किसी भी वैकेंसी में कभी भी पैसों की मांग नहीं की जाती। सिर्फ फॉर्म भरने का एक शुल्क होता है। इसको भी आधिकारिक तरीके से उस एजेंसी के अकाउंट पर मंगाया जाता है जो एग्जाम करवा रही होती है। किसी प्राइवेट नंबर या यूपीआई एड्रेस पर पैसे नहीं मंगवाए जाते। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।